Beta, good morning. I am your EVS teacher, Satya teacher. Beta, last week I had solved the exercise of chapter 5. Today I am going to explain chapter 6, keeping healthy. So everyone open chapter 6, keeping healthy. Firstly I will tell the summary of this lesson. Keeping healthy means जैसा कि नाम से लग रहा है स्वस्थ रहना या स्वस्थ रखना। खुद को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? साफ सुथरा रहना चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, सुबह सुबह कसरत करना चाहिए डेली, क्योंकि यह सब करेंगे तो हम क्या होगा? हेल्दी रहेंगे। और सही पास्चर में खड़ा होना चाहिए, बैठना चाहिए। अगर आप खड़े हैं या बैठे हैं तो एकदम स्ट्रेट बैठिए, अपने बैक को सीधा करके, पीठ को। और जब चल रहे हैं तो हेड को हाई करके बैक को स्ट्रेट करके चलिए। और क्लीननेस का भी ध्यान देना है, जैसे हमें एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह और एक बार रात में सोने से पहले, कुछ खाने से पहले या खाने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। डेली नहाना चाहिए साफ पानी और साबुन से। अपने बालों में डेली तेल लगाना चाहिए और काम करना चाहिए, कंघा करना चाहिए। अपने नोज को और ईयर्स को क्या करना चाहिए? साफ रखना चाहिए। नोज को कॉटन के कपड़े से साफ करना चाहिए और ईयर्स को कॉटन बड से। अपने नाखून को, नेल्स को नियमित रूप से काटते रहना चाहिए और हमेशा साफ और आयरन यानी इस्त्री किया हुआ कपड़ा पहनना चाहिए। इसके साथ साथ हेल्दी रहने के लिए क्या जरूरी है? रेस्ट एंड स्लीप, सोना जरूरी है और आराम भी जरूरी है, क्योंकि जब आप सोएंगे नहीं तो रिफ्रेश नहीं होंगे। सोने से आप दोबारा काम करने के लिए एकदम एक्टिव हो जाते हैं, जब सो के उठते हैं तो रिफ्रेश हो जाते हैं। इसलिए सोना और आराम करना भी जरूरी है। इसके अलावा आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना चाहिए। फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। एक दिन में 2 बार दूध पीना चाहिए। 6 to 8 ग्लासेज ऑफ वाटर पीना चाहिए, क्योंकि ये सब हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है। और स्पाइसी, फैटी या जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। नाउ ओपन पेज नंबर 25. Firstly, I am going to read the word meaning of difficult word. So everyone read with me Hindi meaning of difficult word. Keeping means रखना, healthy means स्वस्थ, food means भोजन, एक्सरसाइज मीन्स कसरत, डेली मीन्स रोज, रिमेन मीन्स रहना, फिट मीन्स ठीक या चुस्त, पर्सन मीन्स व्यक्ति, इल मीन्स बीमार, एंजॉय मीन्स मजा या आनंद, फिजिकल मीन्स शारीरिक, मेंटल मीन्स मानसिक, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं को या खुद को, एवरी मीन्स रोज या हर, वॉक मीन्स टहलना, एक्टिव मीन्स सक्रिय, होल मीन्स पूरा, गेम मीन्स खेल, मेंटेनेंस मीन्स बनाए रखना, करेक्ट मीन्स सही, पास्चर मीन्स मुद्रा, वे मीन्स तरीका, होल्ड मीन्स पकड़ना, बैक मीन्स पीठ, स्ट्रेट मीन्स सीधा, क्लीननेस मीन्स सफाई, प्रॉपरली मीन्स सही से। नाउ एवरीवन ओपन पेज नंबर 25 एंड रीड विथ मी. पुट फिंगर. कीपिंग हेल्दी. कीपिंग हेल्दी मीन्स स्वस्थ रहना या स्वस्थ रखना. I eat healthy food and exercise daily to remain fit. यानी फिट रहने के लिए हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए और डेली एक्सरसाइज करना चाहिए. What about you? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? When a person does not become ill and enjoy physical and mental happiness, he is called a healthy person. जब कोई बीमार नहीं पड़ता है और वो अपने शारीरिक और मानसिक रूप से क्या खुश रहता है, एंजॉय करता है, उसे हम हेल्दी पर्सन कहते हैं. जो कभी बीमार न पड़े और शारीरिक यानी फिजिकल एंड मेंटल दोनों रूप से हेल्दी रहे तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो हेल्दी है. रजत स्टडीज इन क्लास 2. रजत किस क्लास में पढ़ता है? क्लास 2 में पढ़ता है. ही कीप्स हिमसेल्फ फिट एंड हेल्दी. वह खुद को फिट और हेल्दी रखता है. लेट अस सी हाउ. अब हम देखेंगे कि रजत अपने को कैसे फिट और हेल्दी रखता है, वो क्या क्या करता है जिससे वो फिट रहता है और हेल्दी रहता है. आपको भी वही करना चाहिए. रजत एक्सरसाइजेज एवरी मॉर्निंग. रजत हर सुबह एक्सरसाइज यानी कसरत करता है. एंड आल्सो गोज फॉर अ वॉक. और डेली टहलने भी जाता है. डेली क्या करता है? मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता है और टहलने जाता है. इट कीप्स
हिम एक्टिव एंड फिट फॉर द होल डे, ऐसा करने से वो पूरे दिन एक्टिव रहता है और फिट रहता है। प्लेइंग गेम्स आल्सो हेल्प्स हिम टू बी फिट, और गेम खेलने से भी वो क्या होता है, फिट रहने में उसे मदद करता है। यानी वो सुबह सुबह टहलता है और क्या करता है, एक्सरसाइज करता है और गेम भी खेलता है। गेम खेलना उसके जो फिट होने में उसे हेल्प करता है, मदद करता है। यानी गेम खेलना भी हेल्थ के लिए आवश्यक है। ही ऑलवेज मेंटेन्स अ करेक्ट पास्चर व्हाइल स्टैंडिंग और सिटिंग, जब वो खड़ा होता है या बैठता है तो सही पास्चर में, उसकी मुद्रा सही रहती है। ओपन नेक्स्ट पेज। पास्चर मीन्स आसन या मुद्रा। पास्चर इज द वे इन विच पर्सन होल्ड्स हिज और हर बॉडी व्हाइल स्टैंडिंग, वॉकिंग और सीटिंग। पास्चर ऐसा तरीका होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने बॉडी को जब वो खड़ा होता है, बैठता है, चलता है, वो किस मुद्रा में रखता है, उसी को पास्चर कहते हैं या आसन कहते हैं। वी शुड सिट एंड स्टैंड विथ आवर बैक स्ट्रेट, हमें जब हम खड़ा होते हैं या बैठते हैं तो अपने पीठ को स्ट्रेट करके स्टैंड होना चाहिए या सिट होना चाहिए, बैठना चाहिए। वाइल वॉकिंग वी शुड कीप आवर हेड हाई, अगर हम टहल रहे हैं तो अपने हेड को हाई करके सीधा ऐसे चलना चाहिए, एकदम हेड को आगे एकदम सीधा करके। क्लीननेस, क्लीननेस में सफाई, क्लीननेस लीड्स टू गुड हेल्थ, यानी क्लीननेस से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, सफाई से ही हम हेल्दी रह सकते हैं। फर्स्ट नंबर, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, हमें हर भोजन के बाद और पहले अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें एक दिन में 2 बार अपने दांतों को साफ करना चाहिए। इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, यानी सुबह सुबह और रात में सोने से पहले। टेक अ बाथ डेली विथ सोप एंड वाटर, और हमें डेली साबुन से और पानी से नहाना चाहिए। ड्राई योरसेल्फ विथ अ क्लीन टॉवेल, और खुद को साफ तौलिए से पोंछना चाहिए, यानी जब नहाने के बाद आप क्लीन टॉवेल से अपने आप को सुखाइए, सूखा करिए। ऑयल एंड कम योर हेयर्स डेली, अब डेली अपने बालों में ऑयल लगाइए और कॉम करिए। क्लीन योर नोज विथ अ क्लीन क्लॉथ, और साफ कपड़े से अपने नोज को साफ करिए। ओके स्टूडेंट, ने बेटा टुडे योर होमवर्क इज राइट वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 5 फ्रॉम CW कॉपी इन SW कॉपी, यानी चैप्टर 5 की वर्ड मीनिंग CW कॉपी से देखकर SW कॉपी में आपको राइट करनी है। ओके बेटा, बाय।